अध्याय 321 चौथी लहर, चुनौती, पृथ्वी तत्व, बहुविस्तार विद्या। 200 गुना स्वर्ण बुद्ध के संचय के साथ अर्जुन ने जो प्रहार किया वह वास्तव में स्वर्ण बुद्ध हथेली की तीसरी लहर थी। नहीं, तीसरी लहर नहीं, वह बारीकी से तीसरी लहर की सीमाओं को तोड़ पाया और चौथी लहर तक पहुंचा। हालांकि उस प्रहार की शक्ति को चौथी लहर के स्तर पर माना जा सकता था, फिर भी अर्जुन पहले से ही अत्यंत खुश था। मुझे अब समझ आ गया, मैंने आखिरकार मूल बात समझ ली, अर्जुन ने सोचा। अर्जुन को नहीं पता था कि 9 लहर महान स्वर्ण बुद्ध हथेली के रचनाकार ने ये कैसे किया, लेकिन वह धुंधले ढंग से महसूस कर सकता था कि अगर वह 9वीं लहर तक पहुंचना चाहता था तो उसे पहले 1000 बुद्ध हथेली मुद्रा को पूरी तरह से समझना होगा और 100% निपुण होना होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि दोनों तकनीकों की लहर सार वास्तव में एक दूसरे के साथ जमा हो सकती थी। उस समय जब वह तीसरी लहर में आया तो ये भी 1000 बुद्ध हथेली मुद्रा के कारण था। अब चौथी लहर के लिए भी यही कारण था। हालांकि 1000 बुद्ध हथेली मुद्रा 9 लहर महान स्वर्ण बुद्ध हथेली तकनीक के 100% समान नहीं हो सकती थी, लेकिन उनकी जड़ें निश्चित रूप से समान थीं। अर्जुन ने कठिनाई से चौथी लहर का उपयोग किया। हालांकि उसने अभी तोड़ा था, वह महसूस कर सकता था कि चौथी लहर की शक्ति तीसरी लहर के शिखर की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। अजीब बात यह थी कि वह महसूस कर सकता था कि चौथी लहर को ऊपर उठाने की अवरोध शुरू में थी, न कि शिखर तक पहुंचने से पहले के अंतिम चरण में। अगर वह अवरोध तोड़ सकता था तो चौथी लहर का प्रशिक्षण गति निश्चित रूप से बढ़ेगी और आसान होता जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कठिन परिश्रम से नहीं डरता था, अर्जुन ने इसका कड़ाई से अभ्यास करना शुरू कर दिया। आखिरकार मूल खड्ग विद्या को गुप्त क्षेत्र तक प्रशिक्षित करना इस बात का बहुत अच्छा संकेत था कि उसने कितना प्रयास किया था। वापस सोचते हुए इस बार युग्म साधना से प्राप्त लाभ को बहुत बड़ा नहीं माना जा सकता था। अर्जुन मुस्कुरा रहा था जबकि वह अपनी सभी तकनीकों का अभ्यास करता रहा। खड्ग, मुट्ठी, रसायन, गति, मुद्राएं और यहां तक कि उसके खाना पकाने के कौशल भी। एक ब्रेक लेने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब कई चीजों में सच में कुशल था। अपने स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद उज्ज्वल चंद्रमा आसमान में ऊंचा उठ चुका था। मुड़ी हुई बिस्तर की चादरों और कंबलों को देखते हुए अर्जुन को पहले की उस महिला की याद आ गई। पहले वह महिला कौन थी, ये सवाल उसके दिमाग में लगातार चल रहा था, और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह महिला अभी भी कुमारी थी। अगर वह किसी सामान्य कुल से थी तो एक महिला के लिए जैद की तरह अपने शरीर की रक्षा करना आसान नहीं था। उसकी पृष्ठभूमि असाधारण होनी चाहिए, लेकिन वह वायुकुल के लिए ऐसा क्यों करने को तैयार थी? क्या ये हो सकता है कि वह वायुकुल की सदस्य थी? वह अभी भी इतनी छोटी है। अगर वह वायुकुल से थी तो वह मुख्य शिष्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। उसे ऐसा क्यों करना पड़ा? अर्जुन को समझ नहीं आया। अगर उन्हें तारा दिवस भवन को बदलना था तो उन्हें इस तरह की अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। या शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने गीतवीर को हराया था और वह तारामंडल भवन से था, इसलिए वायुकुल ने उसे लुभाने के लिए एक सुंदरता जाल बिछाया। चंद्रमा आसमान को रोशन कर रहा था और धरती शुद्ध और शांत चंद्रमा की रोशनी में स्नान कर रही थी। अर्जुन नहीं सोया क्योंकि अब दोपहर होने वाली थी, इसलिए वह बैंगनी जैद अमरलोक में वापस जाकर साधना करने लगा। इस तरह आधा महीना शांतिपूर्वक बीत गया और किसी ने उसे चुनौती नहीं दी। जब अर्जुन शांति का आनंद ले रहा था तभी अपनी सुबह की दिनचर्या के बीच में सार्वजनिक चौक में पहला चुनौती देने वाला अचानक दिखाई दिया। यह एक मजबूत सुडौल आदमी था जो अर्जुन को काफी बुरा लग रहा था। हालांकि तारा दिवस भवन में दूसरों के रूपों का अध्ययन करने के बाद उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति केवल अपने रूप में परिपक्व था, लेकिन उम्र में नहीं। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। एक स्पष्ट जोरदार आवाज शेर के गर्जने की तरह गूंजी। उसके अंदर से एक शक्तिशाली वातावरण बाहर निकलता हुआ महसूस किया जा सकता था। वह स्पष्ट रूप से तारा दिवस भवन से कोई था। अर्जुन ने उस पर एक नजर डाली, फिर अपनी आंखें बंद कर ली, जवाब देने की परवाह नहीं किए। क्यों? क्या तुम डर गए? क्या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है? मांसपेशियों वाले आदमी ने अर्जुन द्वारा उसकी अनदेखी करने पर और जोर से गरजाया। अर्जुन ने अपनी गतिविधि नहीं रोकी। आंखें बंद करके उसने अपने ताइची पोज का अभ्यास जारी रखा। उसकी गतिविधियां पानी की तरह शांत थीं, जैसे कि वह बाहरी बलों से प्रभावित नहीं होगा। यह एक प्रकार का अवमूल्यन था, कम से कम यही चुनौती देने वाले को लगा। तुम क्या समझते हो अपने आप को कूड़े के टुकड़े? क्या तुम उसे चुनौती देने के भी लायक हो? तारामंडल भवन के किसी शिष्य ने जवाब में चिल्लाया। हाँ, क्या तुम सोचते हो क्योंकि अर्जुन दयालु है और लोगों को चोट पहुंचाने को तैयार नहीं है, इसलिए तुम लोग बार बार उसे चुनौती दे सकते हो? दूसरे व्यक्ति ने कहा। हाँ, वरिष्ठ भाई सही कह रहे हैं। ये लोग सब दुष्ट चरित्र वाले हैं। उस मांसपेशियों वाले आकृति का नाम जयवीर है। उसकी शक्ति गीतवीर की तुलना में कुछ अधिक है। वे स्पष्ट रूप से अर्जुन को राउंड रॉबिन लड़ाइयों में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं, शायद उनके 10 या सैकड़ों लोगों को एक के खिलाफ भेज रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने तिरस्कार से नाक फूकी। जयवीर नाम के मांसपेशियों वाले आदमी के हाथों में विशाल जुड़वां हथौड़े थे। स्वर्ण रंग के हथौड़े सुबह की धूप में चमकदार चमक रहे थे, जो एक भयावह वातावरण दे रहे थे।
मैं गीतवीर से अधिक शक्तिशाली हूँ। जयवीर ने पुष्टि की भीड़ के सवाल का जवाब देते हुए जैसे कि वह अर्जुन को चेतावनी दे रहा था। क्या तुम निश्चित हो कि तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? अर्जुन की आंखें खुलीं। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं मर जाऊं तब भी नहीं झुकूंगा। जयवीर ने अपने हथौड़े उठाए, जैसे ही उसकी बाहों पर हरे रंग की नसें फूल गईं। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प अत्यंत दृढ़ था, फिर भी एक अज्ञात रोशनी थी जिससे अर्जुन थोड़ा उलझन में पड़ गया। अर्जुन ने जयवीर को देखते हुए जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आकर मुझे चुनौती दें। मेरी केवल एक शर्त है। दांव पर कुछ ऐसा रखो जो मेरी नजर पकड़ सके, और साथ ही अगर तुम मर जाते हो तो मुझ पर दोष मत डालो। अर्जुन के आकस्मिक शब्दों में हत्या के इरादे का संकेत था। क्रूर और निर्णायक ये कुछ ऐसा था जो अर्जुन ने तय किया था। अगर उसे बाकी को चेतावनी देने के लिए 100 चुनौती देने वालों को मारना पड़ता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करता। यदि नहीं तो वह शायद हर रोज उसे चुनौती देने वाले लोगों की संख्या से मर जाता। जयवीर चुप रहा। जब उसने उन शब्दों को कहते समय अर्जुन द्वारा निकाली गई ठंडी हत्या के इरादे को महसूस किया तो उसका दिल कांप गया। कई लोग कहते थे कि वे मौत से नहीं डरते, लेकिन जब मौत उनके लिए सामने आती तो कितने लोग सच में शांति से मौत का सामना कर पाते। हम दांव के रूप में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जयवीर ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। तारा दिवस भवन में अपने समर्थकों को देखा, फिर दांत पीसकर बोला, पैसा, खजाना, महिलाएं, जब तक वे मेरी नजर पकड़ सकें। अर्जुन ने मुस्कुराया। जयवीर ने भौहें चढ़ाई, उसे नहीं पता था कैसे प्रतिक्रिया देनी है। जैसे ही वह कुछ कहना चाहता था, अर्जुन ने बीच में बात की। चूंकि तुम पहले चुनौती देने वाले माने जाते हो, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम अपनी दोनों बाहों को दांव पर रख सकते हो। अगर तुम हार जाते हो तो अपनी बाहों को खुद विकलांग कर दो। ओह, लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए विकलांग करूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं अपनी सेवा में भी तुम्हारी दोनों टांगों को विकलांग कर दूंगा। उसका आकस्मिक उदासीन रवैया देख रहे लोगों को उनकी पीठ में ठंडक महसूस हुई। क्या इसका मतलब था कि भले ही उनके बीच कोई नफरत न हो, उसके सभी चुनौती देने वाले या तो मर जाएंगे या विकलांग हो जाएंगे? वह क्या समझता है अपने आप को? वह ऐसा क्यों बोल रहा है जैसे वह निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ जय को हरा देगा? तारा दिवस भवन के किसी व्यक्ति ने तिरस्कार से नाक फूकी। हाँ, वरिष्ठ जय, जाओ उसे विकलांग करो। हमारे लिए उसे मार डालो। हम तुम्हारा साथ देंगे। अर्जुन के शब्दों से गुस्सा होकर तारा दिवस भवन के लोग एकजुट हो गए। जयवीर के माथे पर पसीने की एक परत दिखाई दे रही थी। अर्जुन के आत्मविश्वास से वह आघात जकड़ा हुआ था और उसके हाथ अनैच्छिक रूप से कांप रहे थे। उसने अपनी युद्ध कला दोनों बाहों पर आधारित की थी, लेकिन अगर उसकी बाहें विकलांग हो गईं तो उसका जीवन मूल रूप से खत्म हो जाएगा। जयवीर हिचकिचाया। हम देखेंगे कि अज्ञानी कौन है बाद में। अर्जुन, अगर तुम विकलांग हो जाते हो या मारे जाते हो तो तुम खुद को दोष दे सकते हो। तारा दिवस भवन के लोगों ने गुस्से में गालियां दी। क्या तुम मेरी शर्तें स्वीकार करते हो? अर्जुन ने जयवीर से मुस्कुराकर कहा। अगर हारने वाला तुम हो तो क्या होगा? जैसे ही जयवीर ने ये पूछा, एक दबाव उससे बाहर निकला, क्योंकि उसके जुड़वां हथौड़े भयावह शक्ति फैला रहे थे। तुम ही व्यक्ति हो जो मुझे चुनौती देना चाहता था। अगर तुम जीतते हो तो क्या तुमने अपना उद्देश्य पहले ही हासिल नहीं कर लिया होगा? अगर मैं हार जाता हूं तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। अर्जुन ने बेपरवाह ढंग से जवाब दिया। ठीक है, मैं सहमत हूं। लड़ते हैं। जयवीर ने अपने जुड़वां हथौड़े लहराते हुए एक शक्तिशाली गर्जना की। अर्जुन की शक्ति अब विशाल सुधार से गुजरी थी। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के चौथे स्तर के शिखर पर उसकी शक्ति पहले से तुलना भी नहीं की जा सकती थी। उसने एक गुणात्मक सुधार से गुजरा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्जुन जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी गति में वास्तव में कुशल नहीं था। उसके हाथों में विशाल हथौड़ों को देखते हुए ये स्पष्ट था कि उसका प्रतिद्वंद्वी गति के बजाय शक्ति में विशेषज्ञता चुनना चाहता था। मैं बस अपने खाली हथेलियों का उपयोग करूंगा। तुम आगे बढ़ सकते हो और जल्दी कर सकते हो, मेरे पास बाद में कुछ काम है। अर्जुन ने ऊब हुई हवा में बोलते हुए आकस्मिक रूप से अपनी आस्तीन ऊपर लुढ़का ली। अर्जुन द्वारा फैलाए गए वातावरण की तरह एक ऊंचा पहाड़ था, और पहाड़ों की तरह अचल आंतरिक स्थिति के अलावा उससे निकलने वाले दबाव ने उसे भीड़ का ध्यान केंद्र बना दिया। जयवीर ने अर्जुन को देखते हुए जवाब दिया, चूंकि ऐसा है, मैं और अधिक समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं केवल अपने जुड़वां हथौड़ों के उपयोग में कुशल हूं। मैं उन्हें त्याग नहीं करूंगा, भले ही तुम खाली हाथों से लड़ना चाहते हो। ठीक है, जल्दी करो। अर्जुन ने आधा कदम आगे बढ़ाया। जयवीर ने जवाब नहीं दिया। एक स्वर्ण किरण उसके जुड़वां हथौड़ों से फट पड़ी, जिससे कई लोगों ने प्रशंसा की आवाज दी। वाह, ये वास्तव में एक पौराणिक श्रेणी की तकनीक है। एक पृथ्वी तत्व पौराणिक श्रेणी की तकनीक। एक तेज आंखों वाले आदमी ने उत्साह में चिल्लाया। अर्जुन ने सुडौल मांसपेशियों वाले जयवीर पर विचार किया। तो यह इसलिए था क्योंकि वह एक पौराणिक श्रेणी की पृथ्वी तत्व तकनीक का अभ्यास कर रहा था। उसने जुड़वां हथौड़ों का उपयोग करने का विकल्प चुना। क्या एक शर्म की बात थी कि जय की शक्ति उसके अपने मिट्टी के पीले रंग के दिव्य अवस्था के प्राण की तुलना में बहुत दूर थी। आरग,
जयवीर अचानक एक बड़ी चीख मारी जैसे ही उसने अचानक हवा में दोनों हथौड़े उठाए। अगले पल उसकी बाहें सूज गईं क्योंकि वे अपने मूल बाह के आकार की तुलना में 2 गुना बढ़ गईं। पृथ्वी तत्व बहु विस्तार विद्या। एक तारा दिवस भवन के शिष्य ने उत्साह में चिल्लाया। अध्याय 322 खूनी नरसंहार। कौन अधिक हिंसक था? पृथ्वी तत्व बहु विस्तार विद्या। एक तारा दिवस भवन के शिष्य ने उत्साह में चिल्लाया। पौराणिक श्रेणी। वरिष्ठ भाई जय सच में अद्भुत हैं। क्या तुमने उस पौराणिक श्रेणी की साधना कला को देखा? लेकिन तारामंडल भवन के लोग चुप और भाषाहीन थे। यह एक पौराणिक श्रेणी की साधना कला थी और उस पर यह पृथ्वी तत्व की थी। दिव्य अवस्था युद्ध तकनीकों या यहाँ तक कि स्वर्ग श्रेणी की दिव्य अवस्था साधना कलाओं को सीखना असामान्य नहीं था। लेकिन पौराणिक श्रेणी की साधना कलाओं को सीखना दुर्लभ था। एक कदम का अंतर, फिर भी यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी की तरह था। स्वर्ग महल में भी पौराणिक श्रेणी की युद्ध तकनीकों या साधना कलाओं को सीखने का मौका मिलना अभी भी ईर्ष्या की बात थी। इसलिए जब जयवीर ने पृथ्वी तत्व की अपनी पौराणिक श्रेणी की बाहु विस्तार विद्या दिखाई तो तारामंडल भवन के लोग तुरंत चुप हो गए। उसने फिर से एक गर्जना की और उसका प्राण अचानक 30% बढ़ गया। उसके भारी शरीर के ऊपर उसके हाथों में 2 विशाल भयावह हथौड़े थे और उसकी बाहें सामान्य व्यक्ति से 3 गुना मोटी थीं। वह बड़े कदमों में अर्जुन की ओर दौड़ा। हर कोई बिना पलक झपकाए जयवीर को देख रहा था जो सीधे अर्जुन की ओर दौड़ रहा था। वे सबसे रोमांचक क्षण को याद करने से नहीं चूकना चाहते थे। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे पता था कि उसे एक तकनीक के भीतर दुश्मन को नियंत्रित करना होगा और अगर वह उन्हें डराना चाहता था तो वह कोई सस्ती चाल नहीं चला सकता था। अन्यथा वे उसे परेशान करते रहेंगे और कई लोग अपनी जान देने आएंगे। हालांकि कुछ लोगों की जीवन या मृत्यु उनके नियंत्रण में नहीं थी। उसे अभी उन्हें दिखाना था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उनके स्तर के लोग हरा सकते थे। अर्जुन अपनी असली शक्ति प्रकट करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा परवाह नहीं कर सकता था। उसके पास केवल 1 वर्ष बाकी था। ये बैंगनी जैड अमरलोक में 30 वर्षों के बराबर था। वह हरित मेघ महाद्वीप पर खुद की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा अग्निपक्षी पहले जैसा नहीं था। यह अब फीनिक्स मुकुट वाला एक पौराणिक पशु था। इसके अलावा स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना आत्मकंप घंटी उसके कब्जे में था। 30 वर्ष उसके लिए खुद को एक निश्चित क्षेत्र तक प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त थे। जब तक वह युद्ध संत के साथ नहीं जाता वह भागने में सक्षम होना चाहिए। उसके पूरे शरीर का प्राण उन्मत्त बैल की शक्ति के साथ उग्रता से प्रसारित होने लगा। इसका एक भी निशान लीक नहीं होने दिया गया। 4थे स्तर के शिखर पर शक्ति का शरीर उस स्वर्ण हथौड़े का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन ने शांति से उसके और जयवीर के बीच 10 मीटर से कम की दूरी देखी। अर्जुन चला। उसकी गति पवन की तरह तेज और आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, फिर भी लोग देख सकते थे कि वह किस दिशा में जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह धूल का एक निशान छोड़ सकता था। लेकिन फिर भी कई लोगों ने पहचाना कि यह मेघकुहर कदम था, सामान्य शिष्य भी। आखिरकार स्वर्ग महल में जिन्होंने सुअ का मांस नहीं खाया था उन्होंने दौड़ते हुए सुअ को नहीं देखा था। हालांकि ये दूसरी बार था जब उन्होंने देखा कि कोई मेघकुहर कदम को इस हद तक निष्पादित कर सकता है। पहला कोहरा भवन की महिला प्रमुख थी, जो भाग्यशाली थे और इसे देख पाए। उन्हें लगा कि यह अर्जुन के समान था और यदि नहीं तो उससे भी बेहतर था। जयवीर ने अर्जुन को चलते देखकर जल्दी से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अचानक अपने जुड़वां हथौड़े उठाए और उन्हें एक साथ मारा। धमाका! एक तीखी जोरदार आवाज गूंजी। हर किसी का जबड़ा इसकी तेजी पर वापस गिर गया। हालांकि जयवीर ने रुकना नहीं चुना। उसने अचानक धनुष कदम जुड़वा हथौड़ा प्रहार और कान गूंज जुड़वा हथौड़ा आक्रमण किया। हथौड़ों पर मिट्टी के पीले रंग का दिव्य अवस्था का प्राण पहले से कहीं अधिक गाढ़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर लहर के साथ हवा में एक पीली दीवार छोड़ दी गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे उस प्राण की मुद्रा वापसी के बिंदु से गुजर गई हो। तानाशाही और आरोही। अर्जुन की आकृति अचानक रुक गई, फिर उसने अपने दोनों पैरों में थोड़ी शक्ति लगाकर आधा कदम पीछे हट गया और समय पर कान गूंज जुड़वा हथौड़ा आक्रमण से बच गया। जैसे ही उसने बचाव किया अर्जुन ने एक और कदम पीछे हटा, फिर उसने अर्ध कदम हथौड़ा विस्फोट प्रहार किया। सामान्य मूके की गति बड़े हथौड़े पर गरज की तरह थी। धमाका! एक बार फिर हर किसी ने एक परिचित जोरदार आवाज सुनी। सब कुछ धीमी गति में हो रहा था, लेकिन यह एक क्षण में खत्म हो गया। एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। अर्जुन आराम से उसी जगह खड़ा था जैसे कुछ नहीं हुआ हो, जबकि जयवीर उड़कर गिरा। 2 हथौड़े उसके खून से सने हाथों से फिसल गए। उसके मुंह के कोने से खून की एक धारा बाहर निकली जब वह झटके में जमीन पर पड़ा था, जैसे वह जो अभी हुआ था उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। देवदास, मैं सही था। अज्ञानी अहंकारी। हा, अभी किसने कहा था? अब इतनी चुप्पी क्यों है? कूड़ा कूड़ा ही है। पौराणिक श्रेणी की साधना कला में क्या इतना खास है? तारामंडल भवन के लोगों ने उन्हें बख्शने वाले ढंग से मजाक उड़ाया। वे अपने आप को कैसे माफ कर सकते थे अगर वे उन लोगों से बदला नहीं लेते जिन्होंने अभी उनका मजाक उड़ाया था। उसके शब्दों ने कई लोगों को अर्जुन के दिव्य अवस्था के प्राण की याद दिला दी।
वे अंतिम उत्तर पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। शुरू से अंत तक अर्जुन ने अपना दिव्य अवस्था का प्राण प्रकट नहीं किया। तारा दिवस भवन के लोगों ने भौहें चढ़ाई और तुरंत चुप हो गए। कुछ लोगों ने जयवीर को उठाया। उसके चेहरे पर अभी भी वह अविश्वसनीय भाव था। उसे नहीं लगा कि वह इस तरह की हार का सामना करेगा। अर्जुन और गीतवीर के बीच की लड़ाई देखने के बाद ऐसा नहीं था कि वह अपनी सफलता प्राप्ति के बाद मौका नहीं पा सकता था। इसलिए उसने अपनी किस्मत आजमाई, जोखिम उठाया और सहमत हो गया। इसके अलावा उसे किसी और से मदद मिली। अब कोई भी बता सकता था कि वह विफल रहा और यह एक पूर्ण हार थी। जब उसने सोचा कि वह अपनी दोनों बाहों को कैसे खो जाएगा तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तुम खुद करना चाहोगे या मैं तुम्हारे लिए करूं? अर्जुन ने दूर से जयवीर को देखते हुए पूछा। खुद काटो, किसी ने तुरंत चिल्लाया। एक आदमी को अपने शब्दों पर कायम रहना चाहिए। हालांकि हमें यकीन नहीं है कि क्या अभी तुम्हारे तारा दिवस भवन में कोई पुरुष बचे हैं। अगर अर्जुन उसके लिए करता तो शायद वह अपनी दोनों टांगें भी खो देता। तारामंडल भवन से आवाजों की लहर ने जयवीर को घबरा दिया। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा और अचानक खुद को बेहोश करने लगा। मैं अपनी बाहें नहीं खोना चाहता। तुम सभी ने वादा किया था कि तुम इसमें मेरी मदद करोगे। अर्जुन सही, मैं जंग बेयंग हूँ, मुझे कुछ सम्मान दो। वह पहले ही हार चुका है। उन दो बाहों से तुम क्या करोगे? हमें कुछ और विकल्प के रूप में देने दो। क्या कहते हो? तुम कुछ भी मांग सकते हो। एक सुंदर युवा सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला। अजन कुल के युवा मालिक, इतने सुंदर। एक महिला आवाज गूंजी। मूर्ख, प्यार में पागल, स्त्री जाति, इतना नपुंसक भी इस तरह की चीज से पीछे हटना। मैं तुम्हें 3 सांसों का समय दूंगा। अगर तुम खुद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अर्जुन मुस्कुराता रहा और उस जंग बेयंग की पूरी तरह से अनदेखी की। क्या मजाक है? अगर जयवीर आज अपनी दोनों बाहें नहीं छोड़ता तो इसके बाद और अधिक लोग उसे चुनौती देने के लिए आगे बढ़ेंगे और यहां तक कि दांव के रूप में अन्य वस्तुओं का उपयोग करेंगे। इसका मतलब ये भी होगा कि वे उसका अपमान करने से बच सकते हैं या उस जयवीर की तरह अपने शब्दों से मुकर सकते हैं। अर्जुन को ऐसे लोगों से वास्तव में नफरत थी। तुम देखकर कि अर्जुन ने उसकी अनदेखी की, उसकी सुरुचि तुरंत गुस्से से बदल गई। वह जनकुल के युवा मालिक जिन्हें तारा दिवस भवन में मुख्य शिष्यों के सामने झुकना भी नहीं पड़ता था, किसी और के द्वारा सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से अनदेखा किए गए। उन्होंने खुद को सुरुचिपूर्ण माना, अपने आप को शालीनता से व्यक्त किया, दूसरों के विचारों का सम्मान किया और अहंकारी थे। हालांकि वे उतने चतुर नहीं थे जितना कि इस तथ्य से पता चलता है कि वे अभी भी ऐसे काम कर रहे थे जो उन्हें पता था कि सही नहीं है। और क्योंकि वे खुद पर इतने गर्व करते थे, वे बिना किसी पृष्ठभूमि वाले लोगों जैसे अर्जुन की ओर देखने के लिए खुद को नहीं ला सकते थे। इसलिए वह बस जयवीर को यहां अपने हाथों से दोनों बाहें काटने की अनुमति नहीं दे सकता था। इसके अलावा उसने उसके साथ एक वादा किया था और वे एक दूसरे के करीबी दोस्त भी थे। जैसे ही उसके सिर में खून दौड़ने लगा, अर्जुन चला। उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी और वह तारा दिवस भवन के लोगों के समूह की ओर दौड़ा। तुम हिम्मत करते हो? श्वा, हथियार निकालने की आवाज सुनाई दी। डर की चीख सुनाई दी। अर्जुन फिर से दिखाई दिया, पूरी तरह से खून से लथपथ। उसी क्षण हर कोई आघात जकड़ गया। जयवीर बेहोश हो गया। उसके 4 अंग पहचान से बाहर क्षत विक्षत थे। उनमें से 3 अन्य लोग जमीन पर बैठे थे, गंभीर रूप से घायल। मैं अपने शब्दों पर कायम रहूंगा। अर्जुन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। जब उसने उस पर प्रहार किया तब वह भी गंभीर रूप से घायल हुआ। उसने साहपूर्वक अपने शरीर को सीधा किया। जब उसने जयवीर के अंगों को तोड़ा तो उसे उस समय उन 3 लोगों द्वारा रोका गया। उनमें से एक जंग बेयंग था जिसने अपनी तलवार से अर्जुन को भोंक दिया। अर्जुन ने अपने शरीर को सीधा किया। उसने अपने महत्वपूर्ण हिस्से से बचाव किया और उसे अपनी पसली की हड्डी के माध्यम से तलवार भोंकने दी। लेकिन बदले में अर्जुन ने तुरंत उसके एक हाथ को विकलांग कर दिया। तुम इतना हिंसक कैसे हो सकते हो? जंग बेयंग ने पीले चेहरे के साथ चिल्लाया। उसका झूलता हुआ दायां हाथ से रहित था। अर्जुन ने अपने मुंह के कोने से खून की शेष निशान पोंछा। उसका शरीर पहले से ही खून में स्नान किए हुए था और उसकी पसली पर भयानक तिरछा निशान अभी भी खून बहा रहा था। भाइयों, आइए सभी इस हारे हुए समूह को मार डालें। जल्दी करो और अर्जुन के लिए किसी को वैद्य या को ढूंढने भेजो। तारामंडल भवन के किसी व्यक्ति ने आखिरकार गुस्से में चिल्लाया। कई लोगों ने तुरंत अपने साथ रखे गए हथियार निकाले और तारा दिवस भवन के लोगों की ओर भीड़ लगाए। तारा दिवस भवन के हर किसी का चेहरा इस क्षण पीला पड़ गया, क्योंकि उन्हें पता था कि चुनौती नियम को तोड़ने से उन सभी को मारा जा सकता है। इस बिंदु पर उनमें से लगभग आधे मजबूत लोग पहले से ही विकलांग थे और इतने सारे लोग उनकी ओर दौड़ रहे थे। कौन हिलने की हिम्मत करता है? एक आवाज गरजाई। कुछ मध्यवयस्क पुरुष और बुजुर्ग दिखाई दिए और लोगों की भीड़ में अपना रास्ता बनाया, लेकिन उन्होंने उन पर हमला नहीं किया। कौन हिम्मत करता है? जंग बेलांग जय जोन, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? विमलनाथ की आवाज आई, जिसमें उनकी आवाज के स्वर में एक मजबूत हत्या के इरादे थे। अध्याय 323 मोयन नाम की महिला से फिर मुलाकात।
विमलनाथ मो बुजुर्ग और कई अन्य आधे बूढ़े लोग एक साथ आए। ये बताना आसान था कि वे सभी वृद्ध श्रेणी के युद्ध योद्धा थे। भाई विमल, भाई मो, भाई तांग, भाई वो, ये सब एक गलतफहमी है। एक परिष्कृत मध्यवयस्क व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ बोलने के लिए आगे बढ़कर कहा। उसने अपने उस बेटे की ओर देखा जिसने अपना दायां हाथ खो दिया था और एक लंबी सांस ली। भाई विमल, हम सब कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो उसकी चोट बहुत गंभीर है। क्या हम उसे पहले बचा सकते हैं? दूसरे लंबे और सुडौल व्यक्ति ने दर्द से बोला जब उसने खून में लिथड़े जयवीर को घबराहट से देखा। बस तुम्हें पता हो कि अगर आज की घटना हर जगह फैल गई तो तुम सबको जल्दी से मार दिया जाएगा। विमलनाथ क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने आग उगल दी। उनका चेहरा इंसान को निगलने लायक था। भाई विमल, हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। भाई विमल को शायद इस भाई को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो वह गंभीर रूप से घायल है। क्या हम कृपया उसे पहले बचा सकते हैं? हम स्वर्गमहल के लोग हैं। मैं अर्जुन की ओर से सहमति दूंगा, लेकिन तुम सबको अर्जुन को संतुष्ट महसूस कराना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम उस आदमी को अपने साथ ले जा सकते हो। विमलनाथ बोलते हुए अर्जुन की ओर बढ़े। बात क्या है, तुम बहुत आवेगी हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो चंद्रकला और अग्निज्वाला मुझसे लड़ेंगी। विमलनाथ ने अर्जुन को देखते हुए परवाह से कहा। युद्ध मामा, मैं अपनी स्थिति समझता हूँ। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद युद्ध मामा। अर्जुन ने हंसा। ऐसी स्थिति में पीछे से किसी बड़े वरिष्ठ का समर्थन पाने की जरूरत होती है। इसके लिए अर्जुन खुश महसूस कर रहा था। सौकोस नगर में हुई घटना ने अर्जुन को गहराई से प्रभावित किया था। जंग बैलांग, जय जोंग और अन्य लोगों ने अपने आदमियों को लेकर चले गए। उन्होंने वादा किया कि वे अर्जुन को मुआवजा देंगे और उसे संतुष्ट महसूस कराएंगे। इतने सारे गवाहों के साथ अर्जुन को डर नहीं था कि वे पछताएंगे। आखिरकार वे सभी स्वर्गमहल में गरिमा वाले लोग थे। युद्ध मामा, मैं पहले अपनी चोट ठीक करने के लिए वापस जाऊंगा। हालांकि वह गंभीर खतरे में नहीं था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। रास्ता दो, वैद्य या आ रहे हैं सभी, कृपया रास्ता दो। अर्जुन को उन शब्दों को सुनकर खुशी हुई। आखिरकार देखभाल किए जाना एक खुशी की बात थी। जैसे ही उसने सोचा कि अभी किसी ने वैद्य या के लिए बुलाया था, वैद्य या तारामंडल भवन में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। लेकिन जैसे ही उसने वैद्य या को देखा, उसे केवल एक एहसास हुआ। जीवन में बहुत सारे संयोग थे, यह एक छोटी दुनिया थी। उसके चेहरे पर वह एक रोगी भाव, उसका एक पीला चेहरा जिसमें गुलाबी रंग की झलक थी, उस जोड़ी सुंदर शुद्ध आंखों में भावहीन दृष्टि। उसका शरीर पतला था, लेकिन उसके स्तनों का शिखर असाधारण रूप से मजबूत था और उसके कूल्हे भरे हुए और गोल थे। वह वास्तव में सौकोस नगर से वह वैद्य यन थी, वह महिला जिसे शिमुशी डांटता था, वह वैद्य यन जिसके लिए वह कभी काम करने के लिए तैयार हुआ था। अर्जुन कभी भी उस स्थिति को नहीं भूल सकता था। जब उसने याद किया तो उसे विशेष रूप से गर्व महसूस हुआ। एक मिनट रुको, अर्जुन ने वैद्य यन कहलाने वाली महिला को पुकारा। महिला ने भौहें चढ़ाईं और अर्जुन की ओर देखा। क्या कोई समस्या है? क्या तुम्हारा अस्पताल अभी भी नौकरी दे रहा है? मुझे भी थोड़ी चिकित्सा कला आती है। मैं यहाँ कुछ समय रहना चाहता हूँ। महिला ने अर्जुन को उलझन भरी नजर से देखा। मैं मुफ्त में काम कर सकता हूँ, अर्जुन ने ऐसा सोचकर कहा। उस महिला ने अर्जुन को उलझन भरी नजर से देखा। उसकी उदासीन आंखों में कोई रंग नहीं था, लेकिन फिर भी वे सुंदर और शुद्ध थी, जैसे समाज की वास्तविकता को देखने का एहसास। मैं तुम्हें हर दिन वहां काम करने पर 120 चांदी दूंगा, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। उस महिला ने अर्जुन को और अधिक संदेह के साथ देखा। अगर नहीं तो 200 चांदी में यहां आकर मरीजों का इलाज करना चाहता था। मैं इससे अधिक नहीं दे सकता, मैं एक गरीब आदमी हूँ, अर्जुन ने ऐसा कहकर चेहरा बनाया। 6 महिला का रोगी चेहरा मुस्कुराहट से भर गया, जैसे ये पिघल गया हो। उदासीन लेकिन सुंदर, तुम्हें अपना इलाज करवाने के लिए एक बेहतर अस्पताल जाना चाहिए। तुम्हारी बीमारी बहुत गंभीर है, महिला ने प्यार से अपने सिर की ओर इशारा किया। वह प्यारा अंदाज बहुत मोहक था। अर्जुन की तरह महिला स्पष्ट रूप से आघात जकड़ गई जब उसने इस खून से लथपथ युवा आदमी को देखा। हालांकि यह आदमी चमकदार लग रहा था और उसी समय उलझन में भी था, वह फिर भी दूसरों से अलग था। उसे एक नज़र में पता चल गया कि वह आदमी था जो कभी सौकोस नगर में उससे परिचित था। यह आदमी कुछ और था। उसे ये भी याद था कि उसका नाम अर्जुन था। जब उसका नाम आया तो उसने स्वर्गमहल में उसके बारे में सोचा, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक दोबारा इस्तेमाल किया गया नाम था। इसके अलावा दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए अब तक वह नाम उसके कानों में गूंज रहा था, क्योंकि अर्जुन अभी भी उसके पास घावों से ढका हुआ था। सबसे तर्कसंगत महिला की भी अपनी संवेदनशील तरफ होती है। इसके अलावा अर्जुन ने पहले उसकी मदद की थी, इसलिए जब उसने देखा कि वह कितना घायल है तो उसका सुंदर रोगी भाव तुरंत परवाह और चिंता के दृष्टिकोण से भर गया। वैद्य यन, हम सच में नियति से जुड़े हैं। अर्जुन इस सुंदर रोगी महिला को देखकर खुश था। हालांकि उसे एक पुराने दोस्त नहीं माना जा सकता था, लेकिन उनके रास्ते एक बार कटे थे। एक बार मिले व्यक्ति से फिर से मिलना एक दुर्लभ तरह की नियति थी। बात करना बंद करो,
तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं जल्दी से इस घाव का इलाज करूंगी, उसने घबराहट में कहा। अर्जुन की आंखों में वह हमेशा वैद्ययन थी। बात करने के बाद उसे लगता है कि उसे अपने खून से सने आस्तीन को ऊपर खींचने में कोई आपत्ति नहीं थी और उसकी नाजुक हाथ लाल हो गए। उस क्षण अर्जुन ने और अधिक खुशी से मुस्कुराया। उसने विमलनाथ और अन्य लोगों को अभिवादन किया, फिर महिला के पीछे चला जब उसने उसे भीड़ से बाहर खींचा। जैसे ही वह गुजरा उसने हल्के खून के निशान का एक निशान छोड़ा। अर्जुन ने उस महिला को देखा जिसे उसने अभी मोयन कहा था जब उसने उसे बाहर खींचा। उसके चेहरे पर अभी भी वह रोगी पीलापन था, लेकिन इसने उसके सुंदर रूप को प्रभावित नहीं किया। इसके बजाय उसकी कोमल तरफ के अलावा उसके हट में लोगों को मोहित करने वाला एक वातावरण था। वह एक ठंडा व्यक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी ठंडक और भी ठंडी थी। उसकी उदासीन वातावरण ने उसे दुनिया को देखने वाले एक बाहरी व्यक्ति की तरह दिखाया। अर्जुन कभी भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह स्वर्ग महल में क्यों होगी। नियति में विश्वास न करने वाले अर्जुन ने भी नियति की अस्तित्व पर ही सवाल उठाया। तुम्हें वैद्य या क्यों कहा जाता है? मुझे थोड़ा याद है कि तुम्हारा नाम मोयन था, अर्जुन ने धीरे से कहा। मेरा नाम मोयन है, महिला ने सिर घुमाया और मुस्कुराई। जैसे ही उसने अर्जुन को खींचते रहना जारी रखा, वे एक स्वतंत्र छोटे आंगन में पहुंचे, एक 4 जोड़ी वाला आंगन। वे सभी 2 मंजिला थे। दोनों एक साफ कमरे में पहुंचे। मोयन ने अर्जुन को अपना ऊपरी वस्त्र उतारने की अनुमति दी और उसके घावों को धोने में मदद की। जैसे ही उसने भेदन किए गए घाव को देखा और अर्जुन के प्रसन्न भाव को देखा तो उसकी कोमल आत्मा को अपने दिल की धड़कन में एक अजीब छलांग महसूस हुई। कितना अजीब आदमी, कितना मजबूत आदमी। सुइयों को पकड़े हुए और घाव को देखते हुए उसे अटपटा और अनिश्चित महसूस हुआ। बस कुछ दवा लगाओ और फिर इसे बांध दो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने मोयन के गहरे विचारों को काट दिया। उसने थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर अर्जुन के आदेश का पालन किया। उसके बाद उसने एक साफ सफेद चादर ढूंढी और उसे उससे ढक दिया। अर्जुन ने नर्सिंग का आनंद लिया और संतुष्टि से चला गया। उसने उससे नहीं पूछा कि वह वहां क्यों थी, और मोयन ने भी अर्जुन से वैसा ही नहीं पूछा। कुछ चीजों के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है अगर कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। अगर कोई बात करना नहीं चाहता है तो ये बेकार था। अर्जुन द्वारा स्वचालित रूप से सक्रिय प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या पहले से ही अर्जुन की चोट को धीरे धीरे ठीक कर रही थी। ये पहली बार नहीं था जब उसे इस तरह की चोट लगी थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। उसे पता था कि यह जल्द ही बेहतर हो जाएगा जब तक कि वह मर नहीं जाता। इसके अलावा उसके पास अपनी शक्तिशाली सहायक कौशल और विद्रोही बैंगनी जैद अमर लोक था। वह अपनी जगह वापस गया और स्नान किया। अर्जुन ने अपनी बनाई हुई स्वर्ण घाव मलहम भी लगाए। उसके बाद उसने अपने दरवाजे पर नॉक सुना। उसे केवल हैरानी हुई कि वह यनलिंगेर थी। भाई अर्जुन, मुझे सुनाई दिया कि तुम घायल हो गए, यनलिंगेर ने चिंता से पूछा जब उसने कमजोर दिखने वाले अर्जुन को देखा। ऐसे समय में उसके लिए कुछ परवाह होना काफी अच्छा लगा। वह मासूम है, अर्जुन ने अपने आप से कहने की पूरी कोशिश की। मैं ठीक हूं, मैं अभी अभ्यास करने जा रहा हूं, अर्जुन ने मुस्कान बनाने की पूरी कोशिश की। ओह, वह निराश महसूस की। जैसे ही यनलिंगेर मुड़कर जाने वाली थी उसने कुछ कदमों की आवाज सुनी। जब अर्जुन ने उन कदमों को सुना तो वह कड़वी हंसी हंसने में मदद नहीं कर सका। अग्निज्वाला और सागर चंद्रा तेजी से आ रही थीं। अर्जुन, क्या हुआ? अग्निज्वाला ने ऐसा कहा तो उसने ऐसा लगा जैसे उसने अभी यनलिंगेर को देखा हो। वह उलझन में दिख रही थी जब उसने इस नाजुक लड़की को घूरा, फिर उसने चुटकी लेते हुए अर्जुन को देखा। उसके बाद वह आगे बढ़ी और अर्जुन की गर्दन से पकड़कर गले लगा लिया। मेरे पति, मैं आज रात यहाँ रहूंगी और तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। फिर उसने अर्जुन के गाल पर चूमा। अर्जुन, यनलिंगेर का भाव थोड़ा उदास हो गया। पहले वह रुकी लेकिन फिर उसने सिर झुकाया जैसे ही वह चली गई। अर्जुन ने उस मोहक महिला को देखा जिसने उसे गले लगाया था। हालांकि वह चतुराई से आंखें पलक रही थी, एक सेक्सी और प्यारे अंदाज में। अर्जुन जानता था कि उसे शायद लगता था कि शायद उसकी और यनलिंगेर की। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा वह हंसने में मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी हंसी मिशन पूरा होने जैसी अधिक थी। साइड में खड़ी सागरचंद्रा भाषाहीन थीं। उन्होंने केवल अर्जुन के पीले चेहरे को गहरी चिंता के साथ देखा। जब उन्होंने सुना कि अर्जुन घायल हो गया था और वह खून से लथपथ था तो उन्हें पिछली बार की घटना के बारे में सोचने में मदद नहीं मिली। पिछली बार अग्निज्वाला ने केवल इसके बारे में सुना था, इस बार उन्होंने भी सुना था। हालांकि वे घबराकर अर्जुन से मिलने आई, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो उन्हें लगा कि वह उसकी कल्पना से बेहतर कर रहा था। इसलिए जब उन्होंने उस सुंदर लड़की को देखा तो उन्होंने जानबूझकर कुछ अंतरंग इशारे किए। चंद्रकला, आओ आओ, तुम्हारा मंगेतर बहुत कमजोर है, उसे तुम्हें उठाने की जरूरत है, अग्निज्वाला ने सागर चंद्रा से चिढ़ाते हुए कहा। अग्निज्वाला, कृपया बंद करो, अर्जुन को अंदर जाकर आराम करने दो। सागर चंद्रा आगे बढ़ी और अर्जुन के दूसरे हाथ को पकड़कर कमरे के अंदर की ओर चलने लगी। अभी से दोपहर तक का समय लंबा था। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, उसी बिस्तर पर जिस पर उसने अभी एक और महिला के साथ यौन संबंध बनाए थे।
अर्जुन, तुम अकेले अपने कमरे में क्या कर रहे हो? इसमें अजीब गंध आ रही है। अग्निज्वाला ने नाक सिकोड़ते हुए विचारशीलता से अर्जुन को देखा। अर्जुन अग्निज्वाला से डर गया। उसकी नाक बहुत तेज थी। अर्जुन असहज ढंग से खड़ा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके चेहरे पर कैसे झूठ बोलना है। ओह, मुझे समझ आया। मुझे पता है, एक स्वस्थ ऊर्जावान आदमी बिना महिला के, वह केवल। अर्जुन को अग्निज्वाला के शब्दों को सुनकर राहत मिली, लेकिन उसे शर्म भी आई। सागर चंद्रा लाल हो गईं और कुछ नहीं बोलीं। उन्होंने अग्निज्वाला को भाषाहीन देखा और बैठक के कमरे में गईं उसके लिए पानी का गिलास डालने। क्यों नहीं, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूं, मुझे तुम्हें छोड़ने में मदद करने दो। अग्निज्वाला ने धुंधली नजरों से अर्जुन को देखा। वह स्वागत करने वाला भाव अर्जुन को ये प्रतिबिंबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसने वास्तव में क्या किया। ये छोटी शैतान, उसने कहा था कि वह कल रात आएगी, लेकिन वह नहीं आई। उसे पता था कि अब ऐसा करना असंभव होगा, लेकिन फिर भी उसने उसे चिढ़ाया। वह उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने अर्जुन के कानों में प्रलोभन से फूंका और एक वाक्य धीरे से फुसफुसाया। तुमने कल मुझे धमकाया था। अर्जुन ने समझा तो ये छोकरी कल के लिए बदला लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसे शिखर तक पहुंचने की अनुमति भी दी थी। कम से कम उसने उसे सब छोड़ने दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही थी। तुमने वह बनाया, कल मेरा कोहरा भवन तक कपड़े पहनकर चलना असुविधाजनक। अग्निज्वाला जानती थी कि अर्जुन क्या सोच रहा था और फिर उसके कानों में फुसफुसाई। अगली बार मैं पहले तुम्हें नंगा कर दूंगी, फिर जब हम खत्म करेंगे तो मैं तुम्हारे कपड़े धो लूंगी और तुम्हें उन्हें फिर से पहनने दूंगी, ठीक है? अर्जुन ने भी जल्दी से फुसफुसाया। तुम इतने विचारशील हो। अग्निज्वाला ने जीभ बाहर निकाली, होंठ काटते हुए और चालाकी से और प्रलोभन से हंसी। फिर वह खड़ी हुई। अर्जुन ने इस छोटी शैतान को देखा। सागर चंद्रा के कदम बाहर से नजदीक आ रहे थे। उसने केवल अग्निज्वाला पर उस दुष्ट भाव का उपयोग करके उसे बिना किसी रुकावट के एक तरफ धकेल दिया, विशेषकर उस मजबूत स्तनों और लंबी जोड़ी टांगों को। अध्याय 324। अर्जुन, मुझे वादा करो कि तुम खुद से बेहतर व्यवहार करोगे। प्रकृति ऊर्जा। अर्जुन, कुछ पानी पी लो। सागर चंद्रा अर्जुन के बगल में बैठी और उन्हें पानी का गिलास पास किया। अर्जुन उस मंच तक नहीं पहुंचा था जहां वह हिलने डुलने में असमर्थ था, इसलिए उसने गिलास स्वीकार किया। धीरे धीरे 2 घूंट लिए, फिर धीरे से बोला, जानना चाहती हो कि पहले वह महिला कौन थी? ओह हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। मुझे लगा तुम नहीं बताओगे। अग्निज्वाला वास्तव में दिलचस्पी ले रही थीं। अर्जुन ने देखा कि सागर चंद्रा ने केवल हल्के से सिर हिलाया। उसका नाम यन लिंगेर है और वह यन नदी राज्य के यन नगर के यन कुल से है। अर्जुन के शब्दों को सुनकर दोनों महिलाएं चुप हो गईं, विशेषकर सागर चंद्रा, जिन्होंने उस समय अर्जुन को आगे बढ़ने से रोका था। आखिरकार उन्हें अर्जुन की समस्याओं के बारे में पता था और उसने उन्हें अपने पारिवारिक मुद्दों के बारे में बताया था, और यन नगर में जिस महिला को उन्होंने देखा था वह उसकी बड़ी बहन थी, उसकी एकमात्र खून संबंधी बहन। अर्जुन, सब अच्छा हो जाएगा। सागर चंद्रा ने अर्जुन को सांत्वना देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। यही कारण था कि उन्होंने स्वर्गमहल में 3 वर्षों के लिए अर्जुन को वापस रोकने की कोशिश की थी। अर्जुन ने सागर चंद्रा को देखा। उसने मुस्कुराया और सिर हिलाया। सागर चंद्रा अपने दुख से बाहर निकल आई थीं। उनके लिए अपने शोक से पूरी तरह से बाहर निकलना असंभव था, लेकिन वे अब अपने प्रशिक्षण में बहुत प्रयास कर रही थीं ताकि वे खड्ग मीनार की एक मीनार को मिटा सकें। इसने अर्जुन को महसूस कराया कि एक भावनात्मक पक्ष वाली इतनी तर्कसंगत महिला जब भावनात्मक महसूस करती है तो इतनी पागल हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बोलने का कोई कारण नहीं था। अर्जुन, मुझे वादा करो कि तुम खुद से बेहतर व्यवहार करोगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि मेरा क्या होगा। सागर चंद्रा ने अर्जुन को धीरे से देखते हुए कहा। उस क्षण अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए और वह उसे हल्का गले लगाने के लिए आगे गया। उसे पता था कि इस भव्य महिला, जिसकी सुंदरता राष्ट्रों और शहरों के पतन का कारण बन सकती थी, का क्या मतलब था। ये स्पष्ट था कि अगर उसे किसी द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष से छुटकारा पा लेती या खुद को नष्ट होने देती। अर्जुन ने पहले कभी इतनी भावनात्मक रूप से अभिभूत महसूस नहीं किया था। एक महिला को इतनी दूर तक जाने के लिए कितना लगेगा, ये कहने में बहुत शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी, और यह कुछ ऐसा नहीं था जो हर कोई कह सकता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई तब भी कह सकता था जब व्यक्ति मौत से नहीं डरता था। अर्जुन को उनकी प्रतिभा और उनकी धीरज पर कोई संदेह नहीं था। अगर वे एक पूर्ण उत्तेजक कारक का सामना करती तो यह निश्चित रूप से उन्हें अपनी साधना में बहुत तेजी से आगे बढ़ने देता। बस अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि वह उनका उत्तेजक कारक बन जाएगा। यूयू, मैं ठीक हूँ। मैं अभी भी तुमसे शादी करने का इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन ने आधा सच बोला, लेकिन उसकी नज़र में ईमानदारी अभी भी सागर चंद्रा तक पहुंच गई। ईमानदारी एक दृष्टिकोण था और शब्दों में व्यक्त की जाने वाली चीज नहीं थी। इतना भावुक। मैं भी, अग्निज्वाला ने लड़खड़ाते हुए कहा। सागर चंद्रा ने अर्जुन को धीरे से धकेला, उसे लंबे समय तक देखा और धीरे से वापस चली गईं। अर्जुन ने अग्निज्वाला की नाक को धीरे से छुआ और उसे प्यार से गले लगाया।
अर्जुन को लगा कि उसका दोनों महिलाओं के साथ रिश्ता इस समय थोड़ा उलझा हुआ था। सागर चंद्रा ने कभी नहीं कहा था कि वे उसे पसंद करती हैं और अर्जुन महसूस कर सकता था कि अग्निज्वाला उसे पसंद करती थी। आज सागर चंद्रा के शब्दों से अर्जुन को यकीन हो गया कि वे उसे पसंद करती हैं या यहाँ तक कि उससे प्यार करती हैं। हालांकि अर्जुन को अभी भी आश्चर्य से थोड़ा अभिभूत महसूस हो रहा था। उसके पिछले जीवन से निम्न मानसिकता ने उसे थोड़ा डरपोक महसूस कराया और उसके मजबूत अभिमान ने उसे रोक दिया। दोनों महिलाएं चली गईं। दोपहर में उन्होंने खाना बनाया, लेकिन अब दोपहर बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन बैंगनी जैद अमर लोक में प्रवेश करना नहीं चाहता था और पहाड़ के पीछे पत्थर स्मारक क्षेत्र में जाने के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि निर्वाणनाथ भी नीचे गए थे, जिससे उसे विशेष रूप से आश्चर्य हुआ। चाहे जो भी उद्देश्य हो, ये पर्याप्त था। इसके अलावा अर्जुन जानता था कि बूढ़े आदमी को उसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी, इसलिए अर्जुन ने उसे एक करीबी बुजुर्ग के रूप में इलाज किया जिसकी स्थिति उसके दादा के समान थी। दोपहर में अर्जुन ने बैंगनी जैद अमर लोक से कुछ किताबें निकाली, जिनमें मूल खड्ग विद्या अनाम युग्म साधना पुस्तिका और वसंत महल चित्र भी शामिल थे। कुछ समय बाद इन पुस्तकों को फिर से पढ़ने से अर्जुन पहले पूरी तरह से नहीं समझ पाने वाले क्षेत्रों को आसानी से समझ पाया। कुछ मौकों पर ऐसा भी हुआ जब उसे लगा कि उसे अतिरिक्त समझ भी प्राप्त हुई है। दोपहर का शेष समय इस तरह बीत गया और अर्जुन ने वसंत महल चित्र को फिर से गंभीरता से देखा, जिससे उसके शरीर के निचले हिस्से का साथी लगभग 6 घंटे तक खड़ा रहा। जब समय आया, अर्जुन ने बैंगनी जैद अमर लोक में प्रवेश किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अग्निपक्षी की प्रसन्न चीख महसूस की। यह विशाल चीनी पलाश वृक्ष से नीचे उड़ा और अर्जुन के पास खुशी से चिल्लाया। अर्जुन ने नोटिस किया कि अग्निपक्षी के सिर पर फीनिक्स मुकुट पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था और वह ये भी महसूस कर सकता था कि उसकी शक्तियां और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थीं। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके शरीर में बची हुई औषधीय शक्तियां अब पूरी तरह से अवशोषित हो गई थीं। घावों से ढका अर्जुन केवल धीरे धीरे प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्रसार कर सकता था और उसी समय उसने अपने सीने पर स्वर्ण सुइयों को सप्तर्षि मंडल के आकार में लगाया, अपनी नींव को मजबूत किया और अपनी आत्मा को पाला, अपने शरीर की वसूली को तेज किया। अद्भुत सुई विद्या के प्रभाव में उसकी विकृत वसूली क्षमताएं और भी अविश्वसनीय हो गईं। 3 दिनों के भीतर वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया और उसकी आत्मिक ऊर्जा भी ठीक हो गई। ये स्वर्ण सुइयों का सबसे बड़ा लाभ था। इसके अलावा उसकी आदिम अराजक दिव्य सुई तकनीक और संत हाथ अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे और पहले की तरह नहीं थे। दिन की लड़ाई को याद करते हुए अर्जुन मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। ये दैत्याकार शरीर उसके दैत्याकार हमले के साथ और दूसरों को जो दुष्ट भावना देता था, वह दुनिया में लगभग 80% लोगों को दबा सकने में सक्षम होना चाहिए। कुछ दिन पहले उसने अभी तक विमलनाथ द्वारा लाई गई जड़ी बूटियों को समाप्त कर दिया था, जिससे आत्मा केंद्रन गोली बनाई जा सके, और उसने फिर से जड़ी बूटियों के लिए पूछने के बाद उसने जो आत्मा केंद्रन गोलियां लाई, उन्होंने लगभग निर्वाणनाथ और विमलनाथ के जबड़े आश्चर्य में गिरा दिए थे। अंत में निर्वाणनाथ ने बस अर्जुन को एक संकेत प्लेट फेंक दी, जिस पर आदेश और दवा शब्द थे, बिल्कुल पुस्तकालय के लिए संकेत प्लेट की तरह। इसके बारे में सोचकर अर्जुन को याद आया कि वह पहले पुस्तकालय नहीं गया था। निर्वाणनाथ ने उसे बताया कि संकेत प्लेट का उपयोग पहले प्राप्त की गई उन जड़ी बूटियों के 100 सेट को छुड़ाने के लिए किया जा सकता है, प्रति महीने अधिकतम 5 बार। इसने अर्जुन को बहुत खुश किया और बिना रुके उसने उनमें से प्रत्येक को कुछ दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें ज्यादा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके विपरीत उसके पास बैंगनी जैद अमर लोक नहीं था। बस इतना ही काफी है। अर्जुन बहुत खुश था। वास्तव में उसके पास बैंगनी जैद अमर लोक में सामान्य जड़ी बूटियों का अधिकांश हिस्सा पहले से ही था, लेकिन बस सहस्राब्दी औषधीय पौधे वे थे जो उसे सिरदर्द दे रहे थे। आत्मा केंद्रन गोली बनाने से अर्जुन के रसायन अनुभव में 3 गुना तेजी आई, जिससे उसे बहुत संतुष्टि और सांत्वना मिली। 5 ड्रैगन गोली और सौंदर्य गोली की सफलता ने अर्जुन को फिर से बहुत आशा से भर दिया। अर्जुन, जिसने अभी ठीक किया था, अपने ताइची का अभ्यास करने में डटे रहे। वह मुट्ठी तकनीक, जो उसके पिछले जीवन में 3 प्रमुख आंतरिक मुक्केबाजी शैली तकनीकों में से दिव्य कला के सबसे करीब थी। बैंगनी जैद अमर लोक में रात बिताने के बाद अर्जुन ने लोक में 1 महीने से अधिक का समय बिताया था और उसका शरीर ठीक हो गया था। इसलिए जब अगले दिन अर्जुन चौक में अपनी धीमी मुट्ठी तकनीक का अभ्यास करते हुए दिखाई दिए तो कई लोग आश्चर्यचकित थे। आखिरकार जब वह पिछले दिन गया था तो वह बुरी तरह घायल था और कई लोग उसके गवाह थे। उसके पास कोई पवित्र चिकित्सा दवा होनी चाहिए, किसी ने अनुमान लगाया। अर्जुन जानता था कि वे पवित्र दवा जिसका वे उल्लेख कर रहे थे वह संत श्रेणी दिव्य औषधि नहीं थी, क्योंकि वे बहुत दुर्लभ थीं। उसने अभी तक इस दुनिया में किसी के बारे में नहीं सुना था जो संत श्रेणी दिव्य औषधियां बना सके। अर्जुन हर दिन सूर्योदय का सामना करते हुए अपने ताइची का अभ्यास करने के आदी हो गए थे और अचानक उसे लगा कि उसके सीने और पेट के बीच एक प्रकार की दिव्य प्राण था जो उसे ऐसा महसूस कराता था जैसे वह सुंदर दृश्य देख रहा हो या हजारों नदियों और पहाड़ों का सामना कर रहा हो। हालांकि यह एक प्रकार की प्रकृति ऊर्जा की तरह भी था, एक महत्वपूर्ण ऊर्जा जो इस दुनिया के वातावरण में फैली हुई थी, सूर्य और चंद्रमा के सार के समान।
जबकि यह अभी बहुत कमजोर था, प्रभाव अद्भुत थे। अर्जुन महसूस करता था कि भविष्य में यह निश्चित रूप से सबसे शानदार प्रकाश निकालेगा। शुरू में अर्जुन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने खोज की कि यह आश्चर्यजनक रूप से उसकी चोटों को ठीक कर सकता है, जो उसे बहुत आश्चर्यचकित कर गया। उस समय अर्जुन को लगा कि यह प्रकृति के समान था, लेकिन वह बहुत निश्चित नहीं था। जब वह भावना मजबूत हुई, अर्जुन बहुत उत्साहित था। वह निश्चित था कि यह प्रकृति ऊर्जा थी। इस प्रकृति ऊर्जा के साथ अर्जुन की आदिम अराजक दिव्य सुई तकनीक ने भी गुणात्मक सुधार में छलांगें लगाईं और यहां तक कि उनके संत हाथ भी बहुत सुधर गए। प्रकृति ऊर्जा के साथ मिलकर संत हाथ और आदिम अराजक दिव्य सुई तकनीक ने उसे जल्दी से ठीक होने में मदद की। तभी जब वह वास्तव में निश्चित था कि उसने अपने दैनिक ताइची अभ्यास के माध्यम से दुनिया में सबसे दुर्लभ दिव्य प्राण में से एक प्राप्त किया था, प्रकृति ऊर्जा। प्रकृति ऊर्जा। अब जो अर्जुन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था वह इस प्रकृति ऊर्जा को मजबूत और मजबूत बनाना था, क्योंकि वह इसका उपयोग अपनी प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के साथ मिलकर चौथे स्वर्गीय स्तर से पांचवें स्वर्गीय स्तर के बीच के अवरोध से गुजरने के लिए करना चाहता था। आशा करता था कि यह अजेय बल का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अध्याय 325 स्वर्गमहल पुस्तकालय मूल खड्ग विद्या द्वितीय। प्रकृति ऊर्जा की उपयोगिता की खोज करने के बाद अर्जुन इसके भविष्य को लेकर आशा और आत्मविश्वास से भर गया। आखिरकार यह स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे विशेष और शक्तिशाली दिव्य प्राण में से एक था। अर्जुन ने चौक में ताइची के कुछ और चक्कर लगाए, फिर धीरे धीरे लिंगश्यौ खजाना भवन के पहाड़ की चोटी की ओर रवाना हुआ। उसने स्वर्गमहल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्वर्गमहल पुस्तकालय को देखने का फैसला किया, जिसकी सुरक्षा स्वर्गमहल पर्वत में सबसे कड़ी थी। कल के मैच ने अर्जुन का नाम स्वर्गमहल में हर किसी को पता करा दिया था। हालांकि अधिकांश लोगों ने अर्जुन को नहीं देखा था, फिर भी उन्हें पता था कि वह युद्ध कलाओं का एक शक्तिशाली अभ्यास करता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें दूरदर्शिता था, निर्णायक, निर्दयी और अपने वचन पर कायम रहने वाला था। कई लोग उत्सुक थे कि तारामंडल भवन से वह सबसे प्रतिभाशाली युवा शिष्य कौन था जो एक धूमकेतु की तरह उभरा। उसके कल के प्रदर्शन ने अन्य भवनों के मुख्य शिष्यों के लिए एक प्रमुख खतरा पैदा किया। कई लोग चिंतित होने लगे और परेशानी करने की इच्छा रखने वाले अन्य लोगों ने अर्जुन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वह अगले वर्ष की स्वर्गमहल शिष्य प्रतियोगिता में अब तक का सबसे बड़ा अंधेरा घोड़ा हो सकता था। अन्य भवनों की तुलना में तारामंडल भवन सबसे खुश था। इतने लंबे समय तक लगाई गई टोपी को आखिरकार हटाना विशेष रूप से उत्साहजनक था। अब कई लोग अर्जुन नाम के व्यक्ति को देखने की उम्मीद में तारामंडल में आते थे। हालांकि अर्जुन आमतौर पर सुबह के प्रशिक्षण के दौरान ही बाहर दिखाई देता था, इसलिए बहुत कम लोग उसे देख पाते थे। केवल तारामंडल भवन के लोग ही उसे देख सकते थे, क्योंकि उन्हें उसकी आदतें पता थीं और उसे सुबह में चौक पर ही देखा जा सकता था। बहुत जल्दी अर्जुन लिंगश्यौ खजाना भवन पर पहुंच गया। हर बार जब अर्जुन ने उन 4 शब्दों को देखा तो उसमें एक रहस्यमय शक्ति होती थी, शायद उसके दिल में अवचेतन की भावना से प्रभावित होकर। लिंगश्यौ खजाना भवन के मुख्य हॉल से गुजरते हुए और चौक को पार करते हुए अर्जुन ने सोचा कि स्वर्गमहल में इतने लंबे समय के बाद ये तारामंडल भवन को छोड़ने के बाद उसकी पहली बार यहां आना था। लिंगश्यौ खजाना भवन का चौक तारामंडल भवन के चौक से बड़ा था, विशेषकर चौक के बीच में सबसे बड़ा युद्ध मंच। ये 50 मीटर लंबा था और सैकड़ों विशाल विशेष पत्थर के खंभों द्वारा 5 मीटर ऊंचा बुलंद किया गया था। हालांकि चौक भीड़ भरा था, कई रंग बिरंगे कपड़ों वाली महिलाओं ने अपनी कोमल और सुरुचिपूर्ण शक्ल से एक मोहक दृश्य बनाया था। अर्जुन अपरिवर्तित गति से भीड़ से गुजरा। जैसे ही अर्जुन ने कुछ पहाड़ की चट्टानों से गुजरा और एक पहाड़ के रास्ते पर चला जो चौड़ा नहीं था लेकिन घुमावदार और उतार चढ़ाव वाला था, वहां किसी का नजर नहीं आया, क्योंकि यह स्वर्गमहल का एक महत्वपूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र था। विशिष्ट समय को छोड़कर अधिकांश लोगों को प्रवेश वर्जित था। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन ने सड़क के किनारे एक छोटा सा मंडप देखा, जहां 2 बूढ़े आदमी चाय पी रहे थे और शतरंज खेल रहे थे। एक नजर में अर्जुन को पता चल गया कि दोनों बूढ़े आदमी निश्चित रूप से स्वर्गमहल सर्वोच्च बुजुर्ग के स्तर पर थे। प्रतिष्ठित भिक्षुओं जैसी उम्र वाली वातावरण इच्छा की अनुपस्थिति विशेष रूप से बहुत मजबूती से फैली हुई थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्जुन अभी भी उनकी साधना का पता लगाने में असमर्थ था। अर्जुन की ओर देख रहे बूढ़े आदमी ने बिना ध्यान दिए उस पर एक नजर डाली और ऐसे ही अपनी चाय जारी रखी जैसे कुछ नहीं हुआ हो। उसके दाहिने हाथ में सफेद शतरंज का मोहरा बिना किसी लय में ब्रेक के रख दिया। अर्जुन और बूढ़े आदमी के बीच उस क्षण की आंखों के संपर्क ने पहले को एक अजीब सनसनी दी, जैसे कि वह उसके सामने पूरी तरह से नंगा खड़ा था। नजर शांत और दयालु थी, लेकिन उसके चारों ओर की उम्र वाली वातावरण ने अर्जुन को कांपा दिया। स्वर्गमहल में कितने बूढ़े अजीब लोग थे। उनमें से हर एक राक्षसों की तरह मौजूद था। हरित मेघ महाद्वीप जैसे अभिजात परिवारों या संप्रदायों में उनमें से कितने मौजूद थे और किस कारणों और उपचार के लिए वे स्वर्गमहल में उन अभिजात परिवारों में बने हुए थे। अर्जुन सहजता से निकल गया। उसे पता था कि बूढ़े आदमी ने उसे नोटिस किया था और वह नजर निश्चित रूप से इंगित करती थी कि आदमी ने उसके स्वर्गमहल के टोकन की खोज की थी, लेकिन अर्जुन ने उसकी नजर में एक तीव्रता का पता लगाया जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। पुराने हूँ, अभी जो लड़का गया है वह कैसा है?
सफेद बालों और दाढ़ी रहित बूढ़े आदमी ने, जिसने अभी अर्जुन को देखा था, वह आकस्मिक रूप से पूछा, तुम्हारे पास पहले से ही जवाब नहीं है? एक इसी तरह के सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने लंबी बर्फीली दाढ़ी के साथ सिर नीचे किए हुए हंसते हुए कहा। एक तीखा लड़का, हालांकि उसकी क्षमता गहराई में दबी हुई है, जब यह आखिरकार विस्फोट होगा तो आग स्वर्ग में फट जाएगी। आश्चर्य है कि वह स्वर्ग महल के लिए भाग्य लाएगा या दुर्भाग्य। पहला बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला और एक सफेद शतरंज के मोहरे को गिराते हुए उसने हु नाम के आदमी के हमले को अवरुद्ध कर दिया। हाँ, मैं महसूस कर सकता था कि उस लड़के के शरीर के अंदर स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे शुद्ध प्रकृति ऊर्जा पहले से ही मौजूद है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये लड़का ये छवि देता है कि उसका भविष्य सुगम नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से बाधा रहित होगा। हमें केवल ये जानने की जरूरत है कि क्या हमारे दिन स्वर्ग महल में उसकी मौजूदगी के कारण बेहतर होंगे। अर्जुन पहले से ही एक ढलवां पत्थर की सीढ़ी पर कदम रख चुका था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। उस क्षण ऐसा लगा जैसे वह एक निश्चित ऊंचाई पर कदम रख रहा था। अवस्था और अद्भुत भावना ने एक बार फिर उसकी मूल रूप से कोमल आंतरिक अवस्था अचल पहाड़ों में एक सूक्ष्म परिवर्तन पैदा किया। फिर उसे थोड़ा अस्पष्ट, थोड़ा इस दुनिया से परे महसूस हुआ। यह उसके दिल की एक अवस्था थी, जैसे कि उसकी आत्मा उस क्षण शुद्ध हो गई हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह अधिकांश पत्थर की सीढ़ियां चल चुका था और अविश्वसनीय महसूस कर रहा था। अर्जुन ने अद्भुत भावना को दिल पर नहीं लिया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि यहाँ लगभग कोई नहीं था और कोई जांच नहीं कर रहा था। केवल दूरी में एक बड़ा पत्थर का टावर था। ये केवल 2 मंजिला था और इस पर सरल धूसर शब्द पुस्तकालय स्पष्ट थे, लेकिन आकर्षक नहीं थे। प्रवेश द्वार पर 2 और बूढ़े आदमी थे। इस बार अर्जुन ने प्रवेश करने से पहले वह टोकन निकाला जिस पर खजाना नक्काशी किया गया था। पत्थर का टावर केवल 2 मंजिलों से बना था और पहली मंजिल में प्रवेश करने के बाद कोई सीधा दूसरी मंजिल में जाता था। आंतरिक भाग विशाल था और इसके बाहरी हिस्से से बिल्कुल अलग दिखता था। प्रवेश करने के बाद ही अर्जुन को पता चला कि पत्थर का टावर भूमिगत बनाया गया था। यह एक तहखाने के रूप में छुपा हुआ था, लेकिन निर्माण की विधि एक इमारत के अनुसार थी। फिर उसने परछायां हिलती हुई देखी। कुछ लोग मौजूद थे और उनमें से अधिकांश बुजुर्ग थे। अपनी पहचान की एक बार फिर पुष्टि करने के बाद अर्जुन नीचे गया। पुस्तकालय किताबों से भरा था, हालांकि सभी युद्ध कलाओं के बारे में नहीं थीं। कोई भी संप्रदाय जितना शक्तिशाली होता था, उसका पुस्तकालय उतना ही जटिल होता था, जिसमें लगभग हर प्रकार की किताब होती थी। छोटे संप्रदायों और अभिजात परिवारों के पुस्तकालय ही ऐसे थे जो लगभग गुप्त युद्ध कला मैनुअल से भरे थे। पुस्तकालय में कुल 9 मंजिलें थीं। नीचे की 3 सार्वजनिक रूप से नहीं खुली थीं और यहां तक कि संप्रदाय नेताओं को भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि सर्वोच्च बुजुर्गों ने किसी को प्रवेश न करने का प्रतिबंध आदेश दिया था। युद्ध कलाओं के 3 स्तर सभी स्वर्ग महल के 9 भवनों की तकनीक थे, जबकि पहली 3 मंजिलें सभी भवनों के कुछ शिष्यों के लिए लगातार 3 दिनों के लिए खुली थीं। तीसरी से छठी मंजिल तक प्रवेश के लिए पुस्तकालय टोकन की आवश्यकता होती थी। अर्जुन ने पहली 3 मंजिलों में मैनुअल देखे, क्योंकि वहां केवल युद्ध कला मैनुअल थे और उनमें से अधिकांश दिव्य अवस्था पीली से गूढ़ श्रेणी की तकनीक थी। उसने महसूस किया कि उन तकनीकों में से अधिकांश हमले और प्राण साधना तकनीक थीं। 100 युद्ध ब्लेड दिव्य अवस्था पीली श्रेणी तकनीक, पहाड़ हैकिंग तकनीक, एकाकी प्राण कांस्य मुट्ठी, मूल खड्ग विद्या। हम मूल खड्ग विद्या। अर्जुन ने एक परिचित तकनीक को नोटिस किया और उत्साहित महसूस किया और वह खुद को एक नजर डालने से नहीं रोक सका। एक पृष्ठ पलटने पर अर्जुन को पता चल गया, मूल खड्ग विद्या मध्यवर्ती लिखा था। देखने के बाद अर्जुन ने समझ लिया, ये साधना उसके द्वारा पहले प्राप्त मूल खड्ग विद्या से एक स्तर ऊंची थी। इसमें मूल खड्ग विद्या और खड्ग बल के बीच समाधान लिखा था। एकमात्र बात जो अर्जुन ने अपेक्षा नहीं की थी वह ये थी कि इतना सरल समाधान वास्तव में एक दिव्य अवस्था युद्ध तकनीक बन जाएगा। भले ही यह सबसे कमजोर दिव्य अवस्था की युद्ध तकनीक हो, अर्जुन को यह अविश्वसनीय लगा। मुख्य भूमि में मूल खड्ग विद्या का उपयोग केवल साधना के लिए एक शुरुआती के रूप में किया जाता था, एक कचरा तकनीक और सबसे बुनियादी युद्ध तकनीक। इसे और भी दयनीय बनाने के लिए यह सिर्फ एक ढांचा था और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ उपयोग करने के लिए नहीं था। अभी भी अर्जुन जानता था कि इस समन्वित युद्ध तकनीक को अभी भी अधिकांश लोग कम स्तर की युद्ध तकनीक के रूप में देखते थे। इसके अलावा ये स्वर्ग महल में सबसे कमजोर तकनीक थी, इसलिए तकनीक के नाम को देखकर कोई भी दिलचस्पी नहीं लेगा। 10,000 वर्षों से सौंपी गई संप्रदायों के समृद्ध आंतरिक रहस्यों को देखते हुए दिव्य अवस्था तकनीक सबसे कमजोर थी और अर्जुन ने देखा कि लगभग सभी दिव्य अवस्था तकनीक थीं। इसका मतलब यह नहीं था कि स्वर्ग महल के पास दिव्य अवस्था से कम तकनीक नहीं थी, हालांकि उच्च स्तर के कौशल इन वर्षों में एकत्र किए गए चीजों के अधिकांश हिस्से का निर्माण करते थे। किसी के लिए भी एक उच्च स्तर की तकनीक जरूरी नहीं कि बेहतर हो। जब तक कोई इसमें माहिर नहीं होता, उच्च स्तर और अधिक संगत होने पर यह बेहतर होगा। हालांकि अगर कोई समझ नहीं पाता, नहीं वह माहिर हो पाता है, तो एक उच्च स्तर की तकनीक बर्बादी होगी। इसलिए हालांकि पुस्तकालय सभी स्वर्ग महल शिष्यों के लिए खुला था, सभी उपलब्ध कौशल में माहिर नहीं हो पाएंगे।
पुस्तकालय में कुछ लोग थे, हालांकि उनमें से अधिकांश युवा थे। उनमें से कई नीचे की मंजिलों तक जाने के लिए यहां से गुजरे और अर्जुन ने अनुमान लगाया कि उसकी तरह उन्हें भी अपने वरिष्ठों के टोकन मिले होंगे। पुस्तकालय की किताबें बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी और केवल यहां पढ़ने की अनुमति थी। कोई किताबों से नोट्स की प्रतिलिपि बना सकता है, लेकिन किसी को भी उन्हें स्वर्गमहल के बाहर के लोगों को पास नहीं करने की अनुमति नहीं थी। अर्जुन ने चुपचाप मूल खड्ग विद्या मध्यवर्ती को पढ़ा, जिसमें केवल कुछ पृष्ठ थे। उसने महसूस किया कि उसके लिए इसे समझना आसान था। ये संयोजन हत्या के सबसे प्रत्यक्ष और संक्षिप्त तरीके थे और केवल अर्जुन जैसे लोग, जिन्होंने सैकड़ों बार मूल खड्ग विद्या का अभ्यास करके गूढ़ क्षेत्र प्राप्त किया था, चमत्कारी और प्रत्यक्ष संयोजनों के लाभों की खोज करेंगे। उदाहरण के लिए भेदन और संकेत का संयोजन। संकेत अर्जुन के पास अपनी संकेत विधि थी, लेकिन उसने मूल खड्ग विद्या मध्यवर्ती को पढ़ने के बाद ही वास्तव में समझा कि सबसे सीधा, सबसे तेज क्या था, पूर्णता का क्या मतलब था, अपने कौशल का उपयोग करके प्रकृति से आगे निकलने का क्या मतलब था। सरल पूर्णता और सबसे प्रत्यक्ष विधि आमतौर पर सबसे प्रभावी होती है। केवल अर्जुन जैसे पागल, जिन्होंने अपनी मूल खड्ग विद्या को गूढ़ क्षेत्र तक प्रशिक्षित किया था, वे उसके भीतर की गहराई का अनुभव करेंगे। अन्य लोग केवल रूप की नकल करेंगे और मूल खड्ग विद्या के सार से अनजान रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे पत्थर की तख्तियां, केवल अर्जुन और जिन्होंने 9 पशु अनुकरण सीखा था, वे जल्दी से आंतरिक अवस्था का अनुभव कर सकते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग इसे अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन आवश्यक समय काफी बढ़ जाएगा। समय भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि धारणा, अंतर्ज्ञान और जागरूकता की आवश्यकता थी। शायद इसलिए कि अर्जुन ने मूल खड्ग विद्या को उच्चतम महारत और निपुणता तक प्रशिक्षित किया था, वह तेजी से 10 संयोजनों और कुशल तकनीकों के पृष्ठों को समझने में सक्षम था। एकमात्र जो कमी थी वह व्यावहारिक प्रशिक्षण था। अर्जुन ने इसे एक बार फिर से पढ़ा और इसे अपने दिमाग में उकेर दिया। ये पता लगाने के बाद कि स्तर एक मुख्य और युद्ध कला तकनीक थी, वह आगे बढ़ा और नीचे गया। दूसरा और तीसरा वही थे। तकनीक के स्तरों में केवल हल्की वृद्धि थी और दिव्य अवस्था गूढ़ श्रेणी तकनीक की संख्या में वृद्धि हुई। यह एक शर्म की बात थी कि अर्जुन उनमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था, और जैसे ही उसने एक बार स्कैन करने के बाद नीचे जाने की तैयारी की, उसने देखा कि नीचे के लोग एक के बाद एक ऊपर आ रहे थे और उनमें से कई युवा और मध्यवयस्क थे। समय खत्म हो गया, कल फिर आना। तीसरे स्तर पर एक बूढ़े आदमी ने अर्जुन से मुस्कुराकर कहा। अर्जुन आश्चर्यचकित था। ऐसा नहीं हो सकता। वह केवल थोड़े समय के लिए आया था और केवल मूल खड्ग विद्या मध्यवर्ती को पढ़ा था। फिर भी उसने बूढ़े आदमी को गर्मजोशी से मुस्कुराया और ऊपर गया। चूंकि पुस्तकालय भूमिगत बनाया गया था, इसलिए आंतरिक हिस्से में लटकते प्रकाश पाषाण भरे हुए थे और कोई भी दिन के समय को नहीं जान पाता था। टावर से बाहर निकलकर अर्जुन ने देखा कि आसमान अंधेरा हो गया था और उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में मूल खड्ग विद्या मध्यवर्ती को पूरा करने में दिन बिताया था। उसने हंसा और चला गया। ये बाद में एक अच्छी बात थी।